गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। सो मार्केट एक यूफोरिक मूव में आ गया है एंड ये यूफोरिक मूव में सारे जितने भी नेकेड बेयर्स हैं जो भी मंदी करते थे वो सबको वाइप आउट करने में है ये। सो यहाँ से अपवर्ड मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये मुझे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं। सो आई सी मार्केट एट 19,280 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिकॉज जब ये नो मैंस लैंड में है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ तक जा सकता है। बट मोर और लेस अगर आप सिर्फ रिट्रेसमेंट अगर देखते हैं, प्लॉट करते हैं, तो दीज आर सर्टेन लेवल्स विच वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। जैसे 19,280, 19,525। बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज ये है कि आप टॉप पिक नहीं कर सकते हैं। तो जब तक एक बेरिश साइन नहीं आ जाता है, जैसे इमीडिएटली हमें एक क्लोज मिल जाता है 19,126 के नीचे, तब थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट आ सकता है टिल 18,889 तक। तो ये एक अच्छा गुड मोमेंटम मिलेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ ऑल टाइम हाई एट 19,221। तो अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो ये मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है टिल 19,280। फिर वहां से मार्केट रिजेक्ट करके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस पॉइंट में क्या प्राइस एक्शन बनता है वो डिपेंड करता है। एंड उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट करके कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है, प्राइस एक्शन बनाता है, देन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस हमें मिल सकता है कि मंदी के साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ इस पॉइंट में मंदी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक एक प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं दे देता है अ क्लोज बिलो 19,130, तब तक हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। एक बार 19,130 के नीचे आ जाता है तो ये जो डिमांड जोन है वो नलीफाई हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग टाइट रख सकते हैं एट 19,220, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, 150 160 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ नीचे के साइड में दिख सकता है। सो मोर और लेस यही ट्रेड प्लान है आज का। वेट एंड वॉच है, लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स एट इट्स ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत फियर्स मूवमेंट आया था बट नॉट एज फियर्स एज निफ्टी, तो यहाँ हो सकता है तेजी के साइड का अपॉर्चुनिटी मिले हमें। तो एक बार जैसे ही रिट्रेस करता है इस लेवल तक 44,570 580 तक लेवल तक रिट्रेस करता है, इस पॉइंट में वेरी कंजर्वेटिव लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करके हम लोग एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं ऑन दी हाई साइड। बट एक चीज याद रखिए, कंसोलिडेशन है स्टार्टेड, एक डाइवर्जेंस भी है यहाँ से यहाँ। तो अगर मार्केट में मोमेंटम के साथ ये ब्रेक करता है तो ये आपको कंसोलिडेट करके 44,220 230 लेवल्स तक भी आने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक ऐसा जोन है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होंगे, तो इट्स बेटर टू ट्रेड लेस। लोग मंदी करेंगे तो फियर्स एक्शन अपसाइड में आके ट्रैप कर देगा, लोग तेजी करेंगे तो उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो दीज आर द चैलेंजेस विच विल फेस इन द कमिंग डेज। तो इसलिए बेटर है कि क्वांटिटी कम कर लीजिए ट्रेड करने का। एंड बायस्ड होके ट्रेड करने में मैं भी नुकसान खा चुका हूँ। लास्ट 2 महीने से आई वॉज बायस्ड टुवर्ड्स बीइंग बेरिश एंड दैट हैज नॉट यील्डेड एनी गुड प्रॉफिट। इनफैक्ट काफी टाइम लॉस हुआ है। तो इट्स बेटर दैट एक अच्छा लेसन मिला मुझे भी कि बायस्ड ट्रेडर होने से अच्छा है कि आप मार्केट को फॉलो करिए। मैं मंदी का ट्रेड काफी जगह पे लेके आई हैव ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेड्स मेरा नुकसान रहा है इन द लास्ट 2 मंथ्स। सो इट्स नॉट गुड टू बी बायस्ड इन मार्केट। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, मार्केट में ग्रोथ मिल रहा है, बट इस पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा यूफोरिक मूव में हम इन्वेस्टमेंट ना करें। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स वेरी बैड टाइम, बिकॉज ऐसा यूफोरिक मूव में आप इन्वेस्ट कर दोगे, फिर मार्केट एक स्लंप में चले गया, फिर आपको वो इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इट्स बेटर टू अवॉइड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। वीकली एनालिसिस और वीकली ट्रेड सेटअप मैं आपको आज आफ्टरनून में पोस्ट कर दूंगा। क्या ट्रेड्स लिया था मैं ये वीक में, और क्या मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक। एक बहुत एग्रेसिव मूव आया है एंड दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव मूव यूजुअली ब्लो ऑफ टॉप में बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से लेके स्टेलर रैली टिल 19,200 एंड गिवन द इकोनॉमी कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है, तो चांसेस है कि ऐसा कुछ एक ग्लो ऑफ टॉप आ सकता है जिसमें मार्केट एक गैप अप ओपन होके फिर नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे। तो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल ऑन बोथ द साइड। तेजी के साइड में और मंदी के साइड में, दोनों के साइड में केयरफुल होना पड़ेगा। मंदी के साइड में एक बार प्राइस एक्शन कंफर्म होने के बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं। कुछ ऐसा ब्लो ऑफ टॉप या ऐसा ब्लो ऑफ टॉप का पैटर्न कुछ बन सकता है वह मार्केट एक कंसोलिडेशन मूव ये वीक में दे एंड उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होके फिर मार्केट एक अच्छा स्विंग नीचे की तरफ दे सकता है। ये भी हो सकता है, या नहीं तो एक कंसोलिडेशन दे के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट ये जैसे कि एक फुल एटीआर ऑलमोस्ट आप देखेंगे 525 का
मोमेंटम दिया है, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू 180R का मूवमेंट दिया है, तो इसके बाद एक कंसोलिडेशन वीक का एक बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस है। तो ऐसा केस में हम लोग ट्रेड सेटअप ये लेंगे, 19,300 19,250 का शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करेंगे फॉर दिस वीक, बिकॉज इसमें रेंज भी हमें अच्छा मिल जाएगा। तो मंडे का क्लोजिंग में मैं ये ओपन करूंगा एंड आई बी क्लोजिंग टिल थर्सडे। तो ये कंसोलिडेशन दोनों साइड होगा, तो आई बी कीपिंग 1% of my capital as risk, and I'll open the short straddle at closing, it's at closing of Monday। तो ये पूरा हफ्ता का जो कंसोलिडेशन रहेगा वो हम कैप्चर कर लेंगे। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, क्योंकि ये इतना लॉन्ग इतना बड़ा मोमेंटम कैंडल के बाद एक कंसोलिडेशन, एंड देन कंसोलिडेशन के बाद या तो कंटिन्यूशन होता है या नहीं तो ब्रेक डाउन होता है। तो कंसोलिडेशन में वो फेज को हम लोग अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। तो मोर और लेस यही ट्रेड सेटअप है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कंसोलिडेट करे, हो सकता है मार्केट थोड़ा मोमेंटम अपसाइड देके फिर कंसोलिडेट करे। तो आई बी वेटिंग इन बैंक निफ्टी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी समवेयर 44,300 350 के आने पर, साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद आई विल बी ओपनिंग शॉर्ट स्ट्रैडल पोजीशन इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में मंडे का क्लोजिंग पे ही 320 325 को मैं शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करूंगा with a view of 1% as my risk against the capital, and I'll be capturing the whole sideways momentum for this week। तो ओवरऑल ये ट्रेड प्लान है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। एंड यस, प्लीज बायस ट्रेडर्स मत रहिए, अभी आप टॉप कैप्चर करने जाएंगे और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टॉप ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए वेट कर रहा है। इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेड एंड अवॉइड कैप्चरिंग टॉप्स। एक बार मार्केट को नीचे के साइड में आने दीजिए, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट होता है 18,900 के नीचे कोई क्लोज देता है, डे क्लोज देता है, तभी हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं मंदी के साइड का ट्रेड, क्योंकि ऐसा यूफोरिक मूव में हो सकता है कि और 200-300 पॉइंट और ऊपर जाके 19,500 भी टच करके फिर नीचे आए। तो वी नेवर नो क्या टॉप होगा। तो इट्स बेटर कि यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। अब मान लीजिए 19,200 में तेजी करते हैं आप, तो आपके पास मोमेंटम यहाँ दोनों साइड चॉपीनेस होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर मान लीजिए 19,500 भी आता है, तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसी स्टेलर रैली आपको और एक मिलेगा। यहाँ दोनों साइड में चॉपीनेस बढ़ के फिर आपको ये टच करके फिर नीचे के साइड आ सकता है। तो ऐसा पॉइंट पे आप ना ट्रेड किया हुआ बेटर है। एंड it's good to capture both the side of momentum using short straddle, and that too very tightly hedged। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा फॉर दिस होल वीक कि मैं शॉर्ट स्ट्रैडल को बिल्ड करूं विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, एंड आई विल बी क्लोजिंग बाय थर्सडे मॉर्निंग। और अगर वो प्रॉफिट अगर अच्छा है तो आई विल बी कैरिंग आउट टिल थर्सडे क्लोजिंग आल्सो। तो ये ट्रेड प्लान है इन द निफ्टी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ट्रेड टॉक्स, हैप्पी ट्रेडिंग।